और हेमंत जी, जो जीएसटी को कलेक्शन की बात के जून का डेटा जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया क्योंकि उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आम जनता है उसके अंदर एक रेस्टलेसनेस जो है वो पैदा हो जाए, सरकार के खिलाफ कहीं आवाज ना बुलंद होने लगे कि इतना कलेक्शन, इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी। आने वाला बजट सत्र तो बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि तीसरी बार जो सरकार बनी है ऐसा क्या हम अपने पिटारे से खोलें जहां पर महंगाई जो है वो 45 साल के अपने सबसे शीर्ष पर पहुंची हुई है, बेरोजगारी का क्या हाल है, नीट से के पेपर रद्द होने से छात्र परेशान है और जिस तरह का टैक्सेशन जो पॉलिसी है पूरी सरकार की, वो तो हमें पता है कि छोटे व्यापारी से लेकर तमाम जो लोग हैं वो किस कदर परेशान है। ऐसे में राहुल गांधी जो लगातार जो ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, नीट को लेकर उन्होंने लगातार सरकार पर प्रेशर बनाया, दूसरे विपक्षी नेताओं ने, लेकिन सरकार ने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। बिल्कुल ऐसे उनको लग रहा है कि जैसे अब तक हम 10 सालों में करते रहे, आगे भी सरकार हम ऐसे ही चलाएंगे। ये जो है कि जैसे हम करते रहे आगे भी ऐसे ही करेंगे, अब तक तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। क्या ऐसा होने जा रहा है या सरकार को जिस तरह से राहुल गांधी और विपक्ष जवाबदेह बना रहे हैं उनको जवाब देने पर मजबूर होना पड़ेगा, या आपको लगता है कि ये जो अभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये आपको थोड़े खामोश नजर आ रहे हैं, ये तूफान से पहले की कोई खामोशी है? तक चलता है 10 साल से वो तो नहीं चलेगा और ये केवल एक टाइम की बात है, महीना 20 दिन की। उसके बाद दे हैव टू कम टू टर्म्स और इनको अपना सारा सिलेबस भी बदलना पड़ेगा। संदीप जी ने कई बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन उनमें से विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स में एक बात से सहमत नहीं हूं कि वो मोदी जी से उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं। मोदी की तो ट्रेनिंग ही नहीं है ये। उनको तो जो ट्रेनिंग दी गई है, आप कल्पना कीजिए कि सवाल का जवाब देना ही नहीं है, मुद्दे पर बात करनी ही नहीं है और कोई भी समस्या की हाँ ही नहीं करनी। जब आप समस्या की हाँ नहीं करोगे तो उसके सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आरएसएस का मूल सिलेबस ये है। तो उसकी जो किताब है उसके अंदर जो हम बातें करते हैं, जो एकेडमिक बातें करते हैं, जनता की बातें करते हैं, उसका कोई जगह उसमें नहीं थी अब तक 10 साल में। लेकिन अब की जो परिस्थितियां हैं, आप कल्पना कर सकती है देश के हालात क्या है और मोदी जी ने आज क्या किया। वो रशिया और ऑस्ट्रिया गए हैं आज और उन्होंने क्या ट्वीट किया कि मैं वहां के लोगों से, वहां के भारतीयों से मिलने को बड़ा उत्सुक हूं। तो जो हाथरस के अंदर जो लोग मारे गए वो फिलिस्तीनी थे क्या? कहां के लोग थे वो? जो गुजरात के अंदर जो तमाम हादसे हुए उनके अंदर जो लोग मारे गए वो कहां के लोग थे? उनसे मिलने को उत्सुक नहीं है आप। जो सारी परिस्थितियां हैं, आज गृह मंत्री का आपने एक बयान देखा होगा कि स्टेटमेंट उस पे ट्विटर पे, एक्स पे, उसमें कहा कि असम के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति है। वहां पर 25 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, 60 लोग मर चुके हैं अब तक ऑफिशियली, और ये कह रहे हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति है। मणिपुर की आप हालत देखिए। मणिपुर में आज 14.25 महीने हो गए हैं। पूरे तरीके से गृह युद्ध की चपेट में एक राज्य हमारा, इतना सेंसिटिव राज्य है। 229 मौत हो चुकी है उसमें बुशरा जी, 1500 लोग घायल हैं, 67,000 लोग विस्थापित हैं और 28 व्यक्ति गुम हैं और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति सवाह होगी। प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर की तरफ मुंह नहीं किया, पूरे कैंपेन में भी नहीं गए लोकसभा चुनाव के दौरान। तो जो एक बाल बुद्धि व्यक्ति है, जिसको मोदी जी के शब्दों में कहे, वो तो वहां पर 14 महीने में, 14.25 महीने में तीसरी बार जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, शौकिया राजनीतिज्ञ है। और जो आपका फुल टाइम चुनाव प्रचारक है वो उस तरफ मुंह करके भी नहीं सोता है। ये मणिपुर की बात कर रहा हूं मैं, जो गृह युद्ध की चपेट में है और जिसके लिए 100% भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 100%, 99 नहीं, 100% जिम्मेवार है। उसके बावजूद क्या वहां के मुख्यमंत्री को बदला गया? क्या परिस्थितियां वहां की हैं? सरकार वहां क्या कदम उठा रही है? मुझे लगता है कि मणिपुर का जो मॉडल है वो बहुत खतरनाक मॉडल है कि क्या सरकारी वेपन से, जो थानों की वेपनरीज है, पैरामिलिट्री की वेपनरीज है, उनको लुटवा करके एक संप्रदाय विशेष को आप मजबूत करके स्टेट के खिलाफ युद्ध छिड़वा सकते हैं क्या? ये मणिपुर में हो रहा है लगातार। कि कितने हथियार जो लूटे गए थे उनमें से कितने बरामद हुए वापस आज तक? कोई जवाब दे दे, मणिपुर की सरकार दे दे, प्रधानमंत्री दे दे, और पार्लियामेंट में जिक्र नहीं करते। तो वो बेसिकली कर क्या रहे हैं? आज सुबह 3:30 बजे मणिपुर के अंदर एक निरीकाम जगह है, वहां पर फायरिंग हुई पुलिस, जो पैरामिलिट्री के ऊपर। अगर प्रधानमंत्री होते तो आपको लगता है कि वो मणिपुर जा रहे होते तो भी चले जाते? और राहुल गांधी सारे देश को जो कहते हैं कि डरो मत, वो Z+ प्रोटेक्टिव होते हुए भी आज बिना किसी कैंसलेशन के सारी जो प्री शेड्यूल्ड था सब जगह पर वो गए।
और वहां का आपने सीन देखा होगा, चाहे वो असम के बाढ़ राहत कैंप हो, चाहे मणिपुर के अंदर देखते हो। किसी और नेता को आपने देखा कि अब तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता 56 इंची के अंदर ये हिमाकत है क्या कि वो झांक के भी दिखा दे वहां पर, जबकि उन्हीं की क्रिएट की हुई सिचुएशन है। तो ये अंतर समझना पड़ेगा आपको। और अंतर केवल यहां नहीं है मिश्रा जी। आपका सदन खत्म हुआ, लोकसभा का सत्र खत्म हुआ, अगले दिन राहुल गांधी कहां थे? अगले दिन वो सीधे हाथरस थे, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे। उसके बाद वो कहां पर थे? वो लोको पायलट्स के साथ थे। उसके बाद वो कहां थे? वो जो राजमिस्त्रियों के पास थे। उसके बाद वो गुजरात में थे, जो तमाम हादसे हुए हैं पिछले दिनों में। मोदी जी को समय नहीं मिला गुजरात जाने के लिए इन लोगों से मिलने का, लेकिन वो लोग मिले। तो जो आपने बात कही, जो संदीप जी ने बात कही, उसका एक जो अगर कुल लब्बल हुआ अगर आप देखेंगे, तो अब तक जो ये नौटंकी मोदी जी करते आए थे, उस नौटंकी का समय चला गया है। या तो उनको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। आज तक आपने 10 साल में चुनाव को अगर छोड़ दें, उनको आम आदमी के साथ नहीं देखा होगा कभी भी। वो आम आदमी की बात करते हैं केवल, आम आदमी के साथ कभी नहीं होते हैं किसी दुख में, दर्द में। आपको कितनी बाढ़ गिनवाऊं मैं? हिमाचल प्रदेश की बाढ़ आपने देखी थी, उत्तराखंड की बाढ़ आपने देखी थी, कर्नाटक की बाढ़ आपने देखी थी, गुजरात की देखी थी, अब असम की देखी। प्रधानमंत्री ने कहीं झांक के देखा? कोई दो शब्द कहे कहीं? कोई कोई पैकेज घोषित किया वहां पर? प्रधानमंत्री जी का जो ये मार्केटिंग वाला नौटंकी है पूरी, जो चाहे वो गोदी मीडिया के जरिए हो या आईटी सेल के जरिए हो, इट हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी नाउ। ही हैज टू कम टू टर्म्स। और अब जो लोकसभा का सेशन आएगा, बजट सेशन, आप कल्पना कर सकती है, जो सरकार कल तक अपनी फ्लॉन्ट करती थी कि जीएसटी की इतनी कलेक्शन हो गई है, आज वो छुपते फिर रही है। कारण समझिए क्या है? बिल्कुल। इस देश के अंदर आप आज तक क्या ड्रामा करते फिरते थे? 2.25 लाख करोड़ जीएसटी हो गया। वो अब लोगों को समझ में आ गया, विपक्ष ने बता दिया कि साहब ये जो 82 करोड़ लोग हैं जो लाभार्थी बनाए गए हैं, इस जीएसटी में से 65% तो इनका है, और जो 30% है वो मेरा और आपका मिडिल क्लास का है। जो मोदी जी के मित्र हैं, रिच और सुपर रिच, उनका तो जीएसटी के अंदर कंट्रीब्यूशन ही 5% से नीचे है। तो अब सरकार ने क्या किया? और तो कुछ कर नहीं सकते, जनता से तो कोई लेना देना है नहीं, जीएसटी के रेट तो कम कर नहीं सकते। तो उन्होंने एक जो रास्ता जिसके वो चैंपियन है वो कर दिया। वो क्या किया कि हम जीएसटी के फिगर ही नहीं देंगे। ये मोदी जी का सबसे पुराना टेस्टेड फॉर्मूला है कि वो पीएम केयर्स का भी हिसाब नहीं देंगे, वो किसी चीज का हिसाब नहीं देंगे, केवल जो चीज उनको सूट नहीं करती उसको छुपा लेंगे। लेकिन अब जो आने वाली स्थितियां हैं, आप क्या सोच रहे हो? राहुल गांधी वैसे ही घूम रहे हैं क्या? वो जितनी जगह पर ये गए हैं, हाथरस में गए, गुजरात में गए, जब बजट सेशन में वो बोलेंगे तो इनकी खाल नहीं उधेड़ेंगे? फिर ये मिस अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे उनको? प्रधानमंत्री कितनी शर्म निरपेक्षता के साथ राहुल गांधी की बात को, ना केवल प्रधानमंत्री, ना केवल वित्त मंत्री, उनके सारे सांसदों ने हिंदुओं वाली बात को किस तरीके से वहीं पर मिस अप्रोप्रिएट किया। और कल शंकराचार्य ने देखा होगा आपने क्या कहा कि मैंने पूरा वीडियो सुना है, उन्होंने तो ऐसा कहा नहीं। और हिंदू धर्म के तो उनसे बड़े कोई वो भी नहीं है, उस तरीके से विद्वान भी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कितने दिन तक ये सब चलाएगी? इनके जो ये जो लफाजी के दिन थे, जो नैरेटिव घड़ने के दिन थे, जो प्लांटेड खबरें चलाने के दिन थे, जो हर चीज को हाँकने के दिन थे, दोज डेज आर ओवर नाउ। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। और उसके बाद क्या होगा? वो होगा जो कभी जर्मनी में हुआ था। वो समय बहुत दूर नहीं है कि आप ढूंढते रह जाओगे कि कौन सी पार्टी थी, कौन सा संगठन था और कौन सा नेता था। ये जिस दिशा में जा रहे हैं, किसी चीज की एक हद होती है। आप केवल एक चीज को सोच लीजिए कि जितने धन बल के साथ, इस बार भाजपा के पास जनबल नहीं था, केवल धनबल था, प्रोपेगेंडा बल था, इलेक्शन कमीशन था और एजेंसीज थी। केवल इनको माइनस करके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव परिणाम क्या होता है। ये सदा तो नहीं रहने वाला है। मीडिया ने कुछ दिन, जैसा संदीप जी ने कहा, कि नैरेटिव ठीक करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही साउथ ब्लॉक से जो जाता है एक मैसेज सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे, वो फिर जाने लगे हैं, क्योंकि मीडिया सरेंडर्ड है। लेकिन केवल एक बात को सोचिए आप कि जो प्रधानमंत्री को जो कवरेज मिलती है, अगर राहुल गांधी को उसकी 20% मिल गई तो भाजपा कहां जाएगी और मोदी जी कहां जाएंगे? जो उनको डिमीन किया जाता है राहुल गांधी को, उसमें से अगर 10% मोदी को डिमीन कर दिया गया और उनको एक्सपोज कर दिया गया कि तुम हो क्या चीज, मोदी जी कहां जाएंगे? ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। मणिपुर से लेकर के देश पर आए हर एक संकट में मोदी का 56 इंची का जो नैरेटिव उसको एक्सपोज किया है।
चाइना के अंदर आप बॉर्डर पे फिर देख लीजिए क्या हो रहा है। वहां पर सारा वो खुदाई हो रही है, वहां पर वेपनरी जमा कर रहे हैं वो, और ये इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तो ये सारी जी। चीजें जब मिलकर, और सैटेलाइट पिक्चर्स है उसकी, ये मैं और आप नहीं कह रहे। हुँ, तो ये सारी बिल्कुल। चीजें जब पार्लियामेंट के बजट सेशन में आएंगी तो बीजेपी के हुँ, पास क्या बचेगा? मुंह दिखाने लायक नहीं है ये लोग, केवल और केवल लफाजी, दोनों सदनों के अंदर चेयर की मदद एक खास तरीके से। नहीं तो ये बताइए कि सदन के अंदर अगर नीट की परीक्षा में चर्चा नहीं होगी तो किस चीज के लिए सदन है? कल्पना कर सकती हैं आप? और क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री राज्यसभा में कि हम तो चर्चा कराना चाहते थे। रोका किसने था? आपके स्पीकर्स ने ये कहा, आपके चेयरमैन ने ये कहा कि आप बोलिए लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, ये चर्चा कराते हैं। हुँ, तो पूरा जो इकोसिस्टम है मोदी का, दैट स्टैंड्स ट्रूली एक्सपोज्ड, एंड इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ डेज कि जिस दिन जनता को ये समझ में आ गया कि जो भी ये कुछ कर रहे हैं, उसके बाद ये भागते फिरेंगे, आपको ढूंढने नहीं मिलेंगे। ये आप लिख के रख लीजिए। बुशरा जी बहुत साधारण है, इसमें कोई बहुत गणित या फिजिक्स या केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। मोदी जी की सोच हुँ, बड़ी सरल और स्पष्ट है। सामने कोई भी कठिन प्रश्न आए, उसको आने ही मत दो। भाजपा संसदीय दल की मीटिंग आज तक भी नहीं हुई जैसा आपने कहा। उसके अलावा केवल ये पक्ष नहीं है। अभी 3 आपराधिक कानून आपने देखे होंगे पिछली सदन के अंदर, जब पिछला सदन था 17वां सदन, वो पास करने थे। उनको पता था कि उसमें क्या क्या होने वाला है, तो उठा के करीब 150 सांसदों को विपक्ष के सस्पेंड कर दिया। जबकि देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है वो, आईपीसी और ये सारी चीजें। उसके ऊपर कोई बहस नहीं, कोई सिलेक्ट कमेटी नहीं, वो कुछ नहीं। ये मोदी जी का टेस्टेड फार्मूला है, और उसमें दोनों चेयर्स का अनकंडीशनल उनको सपोर्ट। जिस तरीके का बिल्कुल। व्यवहार मैंने चेयरमैन का देखा इस बार, मैंने बहुत लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर किए बुशरा जी, मैंने ऐसे शब्द किसी चेयरमैन के मुंह से सुने नहीं थे, ऐसे स्पीकर के मुंह से ऐसी चीजें नहीं सुनी। स्पीकर का जो भाव था विपक्ष के प्रति, विजय विज पक्ष के प्रति, प्रधानमंत्री के भाषण को वो ऐसे आनंद ले रहे थे जैसे लता मंगेशकर का संगीत सुन रहे हो। और जब मोदी और जब उधर राहुल गांधी और ये विपक्ष बोलते थे तो उनकी भौहें तन जाती थी। ये एक नए तरह का विपक्ष है, हम्म। ये नए तरह का लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या था कि वो दोनों पक्ष हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है। लेकिन मोदी के दौर में वो शत्रु पक्ष हो गए हैं, कि वो दोनों की जो भाव हम्म। भंगिमाओं से लेकर के, वो चेयर की भी यही स्थिति है, प्रधानमंत्री की भी यही सोच है, गृह मंत्री की भी यही सोच है, टॉप ऑफ द लाइन लीडरशिप की भी यही सोच है। जब राहुल गांधी ने अपना संबोधन खत्म किया राष्ट्रपति के अभिभाषण को, उन्होंने क्या कहा था कि हम शत्रु नहीं, आप जब भी कहेंगे हम किसी भी चीज के लिए रात को भी तैयार हैं, हमेशा वो देंगे, आपको सहयोग देंगे, सारी चीज देंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष के प्रति क्या है दृष्टि दिखाई, किस तरीके से राहुल गांधी को भरे सदन के अंदर बाल बुद्धि कहा, विपक्ष के नेता को। वो राहुल गांधी को डिमीन नहीं कर रहे थे, वो अपने स्टेचर को डिमीन कर रहे थे, वो अपनी सोच दिखा रहे थे कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं। जब मैं आपके प्रति अब शब्द बोलता हूं, आपको फर्क नहीं पड़ता, मेरा पता लगता है समाज को कि मैं क्या चीज हूं। तो मोदी जी ने वो जो प्रधानमंत्री पद की जो मर्यादाएं हैं, जो गरिमा है, उनको जिस तरीके से इस सदन के अंदर विपक्ष का नेता आपका चैलेंजर होता है, आपके समकक्ष होता है, वो उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, वो संवैधानिक व्यक्ति है, संवैधानिक पद पर नियुक्त आदमी है। उसके प्रति चेयर की जो दृष्टि, जिस तरीके से उनको धमकाया स्पीकर ने, मैंने कभी नहीं देखा आज तक विपक्ष के नेता को। और वहां पर खड़गे साहब के साथ जो किया गया, और स्पीकर तो 4 कदम आगे चले गए, उन्होंने तो जयराम रमेश को ये कहा कि ये किसी लायक नहीं है, अपने जो है खड़गे साहब, आपको होना चाहिए। कल्पना कर सकती हैं आप, वो कांग्रेस का भी विपक्ष का नेता कौन होगा ये भी चेयर तय करेगी। कभी सुना था आपने डेमोक्रेसी में? तो जो मोदी जी का जो ये सारे का सारा इकोसिस्टम है, ये इस देश की डेमोक्रेसी की ऑबिचुरी लिखने में लिखा लगा हुआ है पिछले 10 साल से। वो तो शुक्र है कि कुछ व्यवस्थाएं हैं ऐसी कि जिनको ये चाहकर भी नहीं कर पाए। और मोदी जी जैसा तंग दिल व्यक्ति, जिसके सिलेबस के अंदर किसी भी समस्या का, किसी भी सवाल का जवाब देना है ही नहीं, वो विपक्ष को कोई लीवे देगा क्या? उनको क्या बातें करते हैं वो? 100 स्मार्ट सिटी, कोई एक बता दीजिए, एक बता दीजिए ना, पूरे देश में कोई सा मंत्री बता दे कि एक स्मार्ट सिटी फला बन गया है। बुलेट ट्रेन कब से चला रहे हैं वो? एक वो सी प्लेन उड़ाते थे गुजरात के अंदर, याद होगा आपको, वो चल रहा है क्या आजकल? अगर उसकी दूसरी भी लैंडिंग हुई हो तो। वो जो सारे सांसदों की जो गोद लेने वाले गांव थे, प्रधानमंत्री ने भी कुछ गांव गांव गोद लिए होंगे ना, कहाँ है वो गांव?
वो चलने लगे या गोदी में ही है अभी तक? मेरा कहने का सबब ये है कि मोदी जी जो अब तक 10 सालों में, और जो खासतौर पे जो वित्त मंत्री जी हैं, उनका तो और भी कमाल है। उनसे आप कोई सवाल पूछो वो तो प्याज ही नहीं खाती। आपको प्याज की कीमत कहती, मैं तो खाती ही नहीं। तो इस तरह के लोगों का एक पूरा टोल बना दिया गया है, चाहे वो कैबिनेट में है, चाहे वो सरकार में है, चाहे चेयर पे है, चाहे जो भी स्थिति है। उस सारे में अब ये देश की जनता तय करेगी। जो चेयर पे भी लोग बैठे हुए हैं वो अपने आप को ये ना माने, उनको भी देश देख रहा है, उनकी भाव भंगिमाओं को भी देख रहा है, मोदी के व्यवहार को भी देख रहा है, जनता के प्रति उनकी जो सोच है उसको भी देख रहा है। और जिस तरीके से हर मुद्दे पर, अब क्या हुआ, आमतौर पे कोई भी सरकार आती है, दोनों आप साथी सहमत होंगे, कोई भी सरकार आती है 5-6 महीने तक उसका हनीमून पीरियड चलता है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो 10वें दिन हनीमून खत्म हो गया, क्योंकि सरकार कंटिन्यूटी में थी। आपने लफाजी के तमाम आडंबर खड़े कर रखे थे, आपके पास डिलीवरी कुछ है नहीं। तो वैसी सूरत में फ्रॉम द डे वन यू आर ऑन द बैक फुट। तो आप क्या करेंगे? हम्म। आप किसी को बाल बुद्धि कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, किसी को धमकाएंगे, किसी को अड़काएंगे, किसी को डराएंगे, किसी को हैकल करेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। तो ये जो चीज थी, ये इस बार जब जब बजट पेश करेंगी तो उसमें कंक्रीट मुद्दों के ऊपर विपक्ष इनको घेरेगा, और संयुक्त विपक्ष घेरेगा। कुछ मुद्दे आप लेंगे, कुछ लोग सब सपा के लोग लेंगे, जिसको जो चीज सूट करती है, एक एक पॉइंट के ऊपर इनकी खाल उधेड़ी जाएगी। इनके पास जवाब नहीं है। वैसी सूरत में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सरकार कट मोशन और वो सारी चीजें संवैधानिक, लेकिन मोदी को वो सारे काम करवाने आते हैं। अगर आपने पिछली बार के सस्पेंशन देखे हो, 20-25 सांसद तो ऐसे सस्पेंड हाँ हुए थे जो बोले ही नहीं थे वहां पर, वर नॉट प्रेजेंट इवन। एक दो तो ऐसे थे जो प्रेजेंट भी नहीं थे, उनको सस्पेंड कर दिया था। तो उस सारे काम के ये लोग माहिर हैं। लेकिन अब बदले हुए गणित, बदले हुए समीकरणों के अंदर वो जी। संसद को हाँकना, देश को हाँकना, बरगलाना, गोदी मीडिया आज भी वो काम करेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया का जो रोल निकल के आ रहा है, और जिस तरीके पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग देम एंड टेकिंग देम ऑन द फेस वैल्यू, आप जैसे चैनलों को लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं, तो एक बदलते भारत की तस्वीर है। और मोदी इस बात को समझ रहे हैं। मोदी का भाषण 40,000 लोग देखते हैं, राहुल गांधी का 10 लाख देख लेते हैं। तो ये क्या है? तो ऐसा नहीं है कि मोदी समझ नहीं रहे, लेकिन उनके पास अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है, उनके सिलेबस में वो चीजें हैं नहीं। और जो प्रो जनता की आप बात करते हो, मोदी प्रो जनता चाहकर भी नहीं हो सकते। उनको तो इस देश में दो वर्ग तैयार करने हैं, एक अडानी जैसे लोग और दूसरे लाभार्थी। जो बीच के लोग हैं, हम आप जैसे, उनको साफ करना है। उस काम पे वो शिद्दत से लगे हुए हैं। और जितने भी ये अग्निवीर और ये तमाम चीजें आप देख रही हैं, ये कोई छोटी चीजें नहीं। ये इनको, दे विल हिट वेयर इट हर्ट्स। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। और ये जो सेशन आएगा, बजट सेशन, इसमें आप सरकार की तमाम मसलों पर आप देखेंगी कि कैसे उनकी खचाई होती है, उनकी खाल उतारी जाती है, और सरकार केवल शोर करेगी। फिर देखिएगा, सरकार शोर करेगी, सरकार सदन को इंटरप्ट करेगी, और नाम विपक्ष का लेगी, जो इनका टेस्टेड फार्मूला है।